उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, धराली की अगर बात करें, जिस तरह से प्रकृति की जो है आपदा देखने को मिली है, उस तरह से प्रधान अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रशासन इसको लेकर किस तरह से अलर्ट रहता है और किस तरह से तैयारियां करता है? देखिए, पहले से आपदा प्रबंधन विभाग बना है जो विशेष तौर से बरसात के दिनों में सारा कार्य करता है। जिस प्रकार से जगह जगह पर सुरक्षित आवास की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, जेसीबी को रखना निकटवर्ती, एम्बुलेंसेज, इस प्रकार के राहत से संबंधित सब चीज़ों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा बड़ी व्यापक पैमाने पर की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका समीक्षा करते हैं और वही जब कोई आपदा आती है तो उसमें वही सब काम आता है। अभी भी आपने देखा थराली की दुखद घटना हुई। थराली में क्लाउड बर्स्ट हुआ, सुखी टॉप में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हरसिल में क्लाउड बर्स्ट हुआ। लेकिन जो राहत की टीमें हैं वो एकदम सक्रिय होकर के उन्होंने राहत कार्य प्रारंभ कर दिया तुरंत। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी ने बात की, आईटीबीपी की 3 कंपनियां तुरंत मिली, एनडीआरएफ की 4 कंपनी, एसडीआरएफ की 4 कंपनी, और अगले दिन से हेलीकॉप्टर, M17, चिनूक, ये सब मिले हैं। और मौसम की खराबी जरूर थोड़ी आड़े आई है, लेकिन तुरंत सारे राहत कार्य शुरू हुए हैं और सैकड़ों लोगों को राहत में रेस्क्यू किया गया है। क्योंकि प्राथमिकता आपदा के बाद होती है रेस्क्यू की, कि जो बच सकते हैं उनको बचाया जाए, और जो बचाया जाए जिनको, उनको सुरक्षित स्थान पर लाकर उनके आवास की, भोजन की, दवा की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था में पूरा प्रशासन और राहत की जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, वो सब जुटी हैं। सर, अमेरिका की बात करें तो उन्होंने 25% जो टैरिफ है वो कल फिर लगाया है और 25% पहले लगा चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि जो रूसी तेल हम खरीद कर रहे हैं भारत की तरफ से, उसमें लगाया गया है। लेकिन अभी जयशंकर जी ने अमेरिका को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हम तेल खरीद रहे हैं वो अपने देश की भलाई के लिए खरीद रहे हैं, और अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लगा रहा है ये पूरी तरह से अनुचित है और भारत इसका जवाब देगा। न्यू नॉर्मल है, नया भारत है, बदलता हुआ भारत है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत वही निर्णय लेगा जो राष्ट्रहित में होगा। पहले भी हमने राष्ट्रहित में निर्णय लिए और वो सब सफल रहे। कितने देशों के युद्ध हुए, लेकिन कोई भी विश्व का देश अपने नागरिकों को निकाल पाया क्या? केवल भारत को छोड़कर। तिरंगा लेकर दूसरे देशों के लोग भी, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो, इराक ईरान का युद्ध होगा, और गाजा और इजराइल का युद्ध हो, कितने भी युद्ध हुए आपने देखा, सब जगह से भारत ही नागरिकों को निकालने में सफल हुआ है। ये भारत की कूटनीतिक सफलता है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसमें भी ठीक है, अभी वो लगा रहे हैं, अभी 27 अगस्त से लगेगा, वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रहित में होगा। भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज बोला है कि वो किसानों के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाले हैं। सर, ऐसे में क्या विपक्ष को भी, चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो, एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल, विपक्ष को देश के मामले में एकजुट होना ही चाहिए। विपक्ष कहता है एकजुट है, लेकिन काम वो करता है, वक्तव्य ऐसे देता है जिससे दूसरे देशों को, पाकिस्तान को लाभ होता है, अमेरिका को लाभ होता है, उनके टीवी पर दिखाए जाते हैं। जबकि सरकार कोई भी निर्णय, अब अमेरिका की बड़ी वो थी कि कृषि क्षेत्र को उनके लिए खोल दिया जाए, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकार नहीं किया इसको। हम किसानों के हित में, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है, किसानों के हित में सरकार जो जो भी काम होंगे करे। पहले भी हुआ, फर्टिलाइजर के दाम बढ़े तो सरकार ने उसका बोझ अपने आप उठाया, किसानों पर नहीं ट्रांसफ़र किया। तो किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, किसानों के हित की सुरक्षा होगी। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर हमने देखा विपक्ष में लगातार जो है संसद में हंगामा देखने को मिला। अब तेजस्वी यादव ने 2 बोर्ड बनवाए हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से उनको जरा लगातार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। क्या एक तरफ ये एसआईआर की मांग करते हो, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हो? देखिए, पूरे विपक्ष की भूमिका
स्पीड एंड रन की है, हिट एंड रन की है। वो बोलते हैं भाग जाते हैं, डिस्कशन से डिबेट से बचते हैं, डेलिब्रेशन से बचते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते। इसीलिए नहीं चलने देते कि बोलने के लिए कुछ है नहीं। एसआईआर पे कुछ कहना तो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई लिखित आपत्ति ऐसी सबमिट नहीं की है जिसमें ये लगे कि ये गलत हुआ है। जो कोई मान लिया जिंदा है और उसको मृत बताकर उसका नाम काट दिया गया तो विपक्ष को रखना चाहिए, उनका राजनीतिक दल है, कार्यकर्ता है। जिन दिनों ये प्रक्रिया हो रही थी उन दिनों भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब 1 महीना मिला है नाम जुड़ाने के लिए, नाम कटवाने के लिए, उसमें भी वो कुछ नहीं कर रहे, केवल स्टेटमेंट जारी कर रहे और हल्ला कर रहे। उनको सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके उनके कार्यकर्ताओं ने भाग लेके कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं और गलत व्यक्ति वोटर लिस्ट में हो नहीं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।